तो अमेरिका ईरान के बीच नई जंग का आगाज हो सकता है, क्योंकि ईरान पर लगातार 13 दिन तक हमला करने के बाद ट्रंप ने स्ट्राइक को रोक तो दिया था, लेकिन देर रात ईरान ने वो हरकत की जिसकी उम्मीद ना तो ट्रंप को थी ना ही ट्रंप की सेना को। ईरान ने देर रात जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। खास बात यह है कि जॉर्डन पर हमले ड्रोन से नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं। बिल्कुल, देर रात ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया तो जवाब में अमेरिका और सऊदी अरब ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। यह संयुक्त ऑपरेशन इराक में हुआ। इराक में ईरान समर्थित गुट हूती और पीएमएफ के हथियार डिपो पर हमला किया गया। दरअसल पिछले दिनों हूती ने सऊदी अरब को निशाना बनाया था और इसके बाद देर रात सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर बदला लिया। जॉर्डन इराक को तब निशाना बनाया गया जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं और उनकी डोनाल्ड ट्रंप से बेहद खास मुलाकात भी हुई है। यह माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने एक प्रेजेंटेशन को रखा और इसमें पिकैक्स पहाड़ी पर ईरानी परमाणु कार्यक्रम के सबूत पेश किए गए। नेतन्याहू की प्रेजेंटेशन के बाद ट्रंप यह फैसला लेंगे कि क्या ईरान पर एक और हमले के बेहद करीब दोनों देश आ गए। तमाम बड़ी खबरें होंगी आपके सामने और होगा एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही इस वक्त मेजर जनरल वीके दत्ता सर भी डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। सवाल होगा इस मुलाकात के बाद लिए जा रहे फैसलों के आधार पर, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर है जॉर्डन पर ईरानी अटैक, जहां ईरान का जॉर्डन पर मिसाइल अटैक हुआ है और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया गया है निशाना। ईरान ने एक के बाद एक 5 मिसाइल वार किए हैं। अमेरिकी सेना ने हमलों को नाकाम किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला हुआ है। अमेरिका ने 5 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट की हैं। 10 पैट्रियट इंटरसेप्टर दागे जाने का दावा है। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जॉर्डन में ईरानी हमला और जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमला किया गया। अमेरिका ने 5 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, आसमान में मार गिराया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि लगातार अमेरिकी ठिकानों पर ईरान हमले कर रहा है। ईरान ने पूरी रात मिसाइलें दागी है। इन ईरानी हमलों को लेकर अमेरिकी सेना भी अलर्ट है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारी ने हमले की पुष्टि की है। ये देखिए ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से बहुत बड़ा हमला। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अमेरिकी बेस पर हमले की तस्वीरें। हालांकि ईरानी हमलों पर सेंटकॉम ने क्या दावा किया। खबर है जॉर्डन एयरबेस पर ईरानी हमलों को नाकाम करने को लेकर, जहां ईरान ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से वार किया था और सभी मिसाइलों को हवा में मार गिराने का दावा किया गया। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के बीच ईरान का पहला बहुत बड़ा हमला। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका ने सभी हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। तो देखिए आप, महज 3 से 4 दिन के पॉज के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या एक बार फिर से अमेरिका और ईरान सीजफायर की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और ईरान ने एक बार फिर से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से बैलिस्टिक हमले की पुष्टि की गई है। तस्वीर आपके सामने है। ईरान की तरफ से 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया। जॉर्डन के अंदर अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ट्रंप के सीजफायर के बीच ईरान की तरफ से हमला किया गया, यानी कि एक छोटा सा पॉज इस युद्ध में और उसके बाद फिर से हमले शुरू। तो देखिए सवाल यह है कि एक तरह बेंजामिन नेतन्याहू जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, यहां पर उनकी जो मुलाकात है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई। इन सब के बीच हमलों को एक बार फिर से बढ़ा देना क्या बतला रहा है, क्या खबर है, और ज्यादा जानकारी सुरभि मेरी सहयोगी दे रही है इस पर। बिल्कुल करुणा, और जिस स्तर पर ईरान टारगेट करते हुए जॉर्डन पर हमले कर रहा है, ये आज की बड़ी खबर है, जहां ट्रंप के सीजफायर के बीच ईरान का बहुत बड़ा वार और ये पहला बड़ा हमला है
जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी बेस पर ईरान ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ईरान दावा कर रहा है कि 10 पैट्रियट मिसाइलों से हमला हुआ है। हालांकि अमेरिका दावा कर रहा है कि सभी मिसाइलों को हवा में तबाह कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि जुलाई की शुरुआत में ईरान ने जॉर्डन पर हमले किए थे और ईरान के इन हमलों में 2 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। जवाब में यूएस ने ईरान पर 13 दिन तक हमले किए और अमेरिकी हमलों से ईरान में जबरदस्त तबाही मची है। अब संकेत साफ है कि ट्रंप एक बार फिर ईरान में भीषण हमले करेंगे। मेरे सहयोगी मनीष से मैं सबसे पहले अपडेट लेना चाहूंगी। मनीष, जॉर्डन सीधे जंग में नहीं है, लेकिन वहां यूएस बेस होने की वजह से ये एक और बड़ा एपिसेंटर बनता जा रहा है। ऐसा फ्रंट जहां सीधे अब ईरान और यूएस एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और उसकी वजह यह है कि जब पिछले हफ्ते ईरान ने जॉर्डन के अलसाती बेस पर अटैक किया था तो उस वक्त न केवल 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए बल्कि 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। तो ये एक बड़ा नंबर था और ईरानियन को लगा कि वो एक लूप होल्स है, उस जगह पर अटैक करने से हमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। और इस बार तो देखिए, मज़ेदार बात यह है कि अभी तक अमेरिका पहले ईरान पर अटैक करता था और ईरान जवाबी कार्रवाई करता था, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के दरमियान ईरान की तरफ से यह अटैक किया गया। अमेरिका ने नहीं किया था अटैक, पहले ईरान ने अटैक किया है और जॉर्डन के बेस पर। जो दूसरी अहम बात है, पहले ड्रोन से वार हो रहा था, अब मिसाइल अटैक हो रहे हैं। बिल्कुल, उसका कारण यह भी है कि जॉर्डन का बेस जो है वो ईरान से काफी दूर है और बल्कि इजराइल के बेहद करीब है। मतलब जो बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के उस बेस पर पहुंचे थे उसको इजराइल के किसी भी जगह पर पहुंचने में बस 1 मिनट और एक्स्ट्रा लगते। तो ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इजराइल पर अब तक अटैक नहीं किया है, बाकी सब जगह पर अटैक कर रहे थे। अमेरिका के पास बहाना था कि कुवैत और बहरीन तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर सटीक टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जॉर्डन जहां पहुंचने में ईरानी मिसाइल को 10 से 12 मिनट लगते हैं, वहां पर भी इस तरह की तबाही मच रही है। ये अलग बात है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमने सब मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन जो लोकल वहां पर हैं उनका कहना है कि जो बेस पर आग लगने के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये कहना होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के समय इस तरह की स्ट्राइक ने दरअसल अमेरिका और इजराइल के मन में इस बात को यकीन दिला दिया है कि अब हर हालत में इस युद्ध को आगे बढ़ाना होगा। तो अब अमेरिका और इजराइल भी इसमें इंगेज हो। बिल्कुल, और ऐसे में इस बात का जब खतरा और अंदेशा है कि नेतन्याहू और ट्रंप क्या मिलकर एक बार फिर से 28 फरवरी जैसा संयुक्त तौर पर ज्वाइंट कोई अटैक कर सकते, इसके पहले क्या ईरान की तरफ से ट्रेलर दिखा दिया गया कि ऐसा करने के बारे में सोचना मत। इस पर भी बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, ईरान ने जॉर्डन पर जो हमला किया तो अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक पर हमला किया और ईरान समर्थित गुट पर प्रहार किया गया। दरअसल इराक में जो हमला किया गया, जो ईरान समर्थित गुट है वहां पर हमला किया गया। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सऊदी का ज्वाइंट ऑपरेशन, तस्वीर आप देखिए। इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमले हुए, हथियार और लॉजिस्टिक साइट्स को टारगेट पर लिया गया। 72 घंटे में 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों के बाद यूएस की तरफ से बदला लिया गया। खबर दक्षिण इराक पर बड़े हमले को लेकर भी है, जहां इराक के बसरा में धमाकों से मची दहशत और ईरान समर्थित पीएमएफ फोर्सेस के ठिकानों पर ब्लास्ट हुआ। गोला बारूद डिपो में बड़े धमाके। और तो ईरान के खिलाफ यूएस सऊदी का संयुक्त प्रहार, खबर क्या है ये आप जानिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका सऊदी का ज्वाइंट ऑपरेशन, इराक में ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों पर हमला हुआ है, हथियार और लॉजिस्टिक साइट्स को टारगेट पर लिया गया। 72 घंटे में 30 से ज्यादा ड्रोन हमलों के बाद अमेरिका ने बदला लिया। ये बदले की कार्रवाई आप ये समझिए जिसका जिक्र मनीष कर रहे थे। दक्षिणी इराक में एक के बाद एक कई मिसाइल हमले हुए, ईरान समर्थित हुती और पीएमएफ फोर्सेस के हथियार डिपो पर ब्लास्ट किया गया। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, एक बात बताइए, अमेरिका और सऊदी अरब की तरफ से जो हमला किया गया वो दरअसल उस जवाब में किया गया, उस बदले की कार्रवाई के तौर पर किया गया जो ईरान ने जॉर्डन पर अटैक किया है। और यह पहली बार ऐसा हुआ है, जैसा मनीष ने जिक्र किया कि पहले अमेरिका या फिर इजराइल हमला करते थे, लेकिन इस बार युद्ध जब पॉज में था तब ईरान की तरफ से हमला किया गया। तो क्या एक तरह से ट्रेलर दिखाया गया कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर कोई भी हिमाकत ना करें? करुणा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है और सबसे पहले मैं अपने लर्नेड को पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा, बिकॉज अभी मैं अमेरिका में हूँ जी। आप जो कह रहे हैं, जो इनकी विजिट हुई है नेतन्याहू की और ट्रंप से वॉर शुरू होने के बाद ये पहली बार अब मिल रहे हैं ट्रंप से फेस टू फेस, तो ये नैरेटिव लाना चाहते थे कि ईरान अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है,
उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, हम उस पर अगर आप जबरदस्त एक हमला करते हैं, जिसकी बात प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते रहे हैं, तो ईरान एक तरीके से फुली सरेंडर कर देगा। तो इस मैसेज को वो काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने के लिए ईरान ने ये मोमेंट चूज किया कि मेरे पास अभी भी बैलिस्टिक्स मिसाइल हैं और मैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता हूँ। आपको इसको एक बात से और जोड़ के देखना पड़ेगा। पेंटागन की साइट में जो इन्होंने इंजरीज की लिस्ट बताई है और जो अपने सोल्जर्स की कैजुअलिटीज की लिस्ट बताई है, वो एपिक फ्यूरी के अंडर लिस्ट नहीं की है। उसके ऊपर काफी विवाद है यहाँ पर। उसको लिस्ट किया है अदर ऑपरेशंस, आउटसाइड ऑपरेशंस करके। सो ये कह रहे हैं आप जो एपिक फ्यूरी में जो नुकसान हो रहा है उसको उसके अंदर लॉक क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक चर्चा चल रही है। ये युद्ध यहाँ पर बहुत ही अनपॉपुलर है और इतना हो, जिनकी जब पहले वो आए थे उनकी सपोर्ट जो था वो मास बेस बहुत ज्यादा था, अब वो बहुत कम हो चुका है। तो शायद ईरान ने ये मोमेंट इसलिए चूज किया है कि इनको एक मैसेज जाए कि हमारे पास अभी भी क्षमता है स्ट्राइक करने की। और जैसा कि मनीष ने कहा कि बहुत करीब, इजराइल के बहुत करीब तक हम जा सकते हैं। हमें थोड़ा सा और टारगेटिंग दूर करनी, रेंज बढ़ानी पड़ेगी, जो कि है उन मिसाइल्स में, और हम आपको इजराइल तक पहुंच सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते कि नेतन्याहू और ट्रंप ने भी इसी टाइम को बाय करते हुए अगली स्ट्रैटेजी के तहत बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन में नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात के बाद ये खबरें आ रही हैं, जहां नेतन्याहू ने ईरान से जुड़े कई सबूत सौंपे हैं और इजराइल के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना चाहते हैं ट्रंप। एक्सियोस की रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया। दोनों नेताओं के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन पर बात हुई है। तो मुलाकात में ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर हुई बात, ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब ईरान जिस स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है, साफ है कि वो इलाके जहां यूएस को जमीन, हवा और समुद्र तीनों कंट्रोल इराक, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन से मिलते हैं, ईरान सीधे उन पर वार कर रहा है। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद ईरान पर वार की कैसी है तैयारी, ये एक और बड़ा सवाल, क्योंकि अब खबर है कि दोनों नेताओं के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन पर बात हुई।